ओम नमो नारायण जी। जय माँ भगवती, जय माँ आदिशक्ति। हर हर महादेव। सदगुरु भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। तो आज हम आपके समक्ष एक कहानी, एक साधक की लेकर आए हैं। अभी नवरात्रि चल रहे हैं। बहुत से भक्त, बहुत से साधक रहे होंगे जिन्होंने माता को प्रसन्न करने के लिए पूजा साधना की होगी। अब कुछ तो ऐसे होते हैं जो गुरुमुखी साधना करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले हुए मंत्र को करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो किसी से मंत्र लेके करते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो किताब से उठा के भी मंत्र करते हैं। सबके अलग अलग गुरु हैं। किसी का फेसबुक गुरु है, किसी का यूट्यूब गुरु है, किसी की टोटके की किताब गुरु है। तो ऐसे ही अभी पीछे की बात है, एक साधक ने पूजा करना शुरू किया इन्हीं नवरात्रों में। साधना तो बड़ी अच्छी की उसने, और कुछ दिन बढ़िया चला, लेकिन गुरु ज्ञान न होने से और शक्ति को जल्दी पाने के चक्कर में उसको किसी ने बताया कि जो डाकिनी है वो एक बड़ी अच्छी कुछ कोटि की शक्ति है, और जल्दी सिद्ध होने वाली भी है। और ये सिद्ध जल्दी क्यों होती है आप सबको पता है। जो पिशाच शक्तियाँ हैं, जो दैत्य शक्तियाँ हैं, वो भोग प्रसाद आदि के लालच में और गलत करने के कारण जल्द ही इंसान के साथ लग जाते। और हालांकि हमारे गुरु जी का ये भी कहते थे कि इनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ आप वैसे ही उपाय करो या ऐसी ही कुछ जो क्रिया है वो करो, आपको बैठने की भी आवश्यकता नहीं है, कि खुद ही साथ चल के आ जाती हैं। और अगर फिर आप में दम होता है तो साथ चलने के बाद आप इनको अपने अनुरूप बना लेते हो, और जिनमें दम नहीं होता, जो गुरुमुखी नहीं होते, फिर वो उनको अपने अनुरूप बना लेती हैं। डाकिनी जो है ये योगिनियों से नीचे की शक्ति में आती हैं, लेकिन डाकिनी जो है वो स्त्री तत्व होने के कारण इंसान के पुरुष तत्व को भी खत्म करता है, पुरुषार्थ को खत्म खत्म भी कर देता है। क्यों? क्योंकि जब वो इंसान के साथ लगती हैं तो वो इंसान को अपना बना लेती हैं पूर्ण तरीके से। उसका कहीं मन नहीं लगता, कहीं वो आ जा नहीं सकता, अकेले कमरे में रहना पसंद करता है, अकेला पड़ा रहता है, किसी से बोलता नहीं है, चलता नहीं है। और यहाँ तक कि आधे से ज़्यादा जो प्रेत हैं वो इंसान को लभते ज़रूर हैं, दिखते नहीं हैं। लेकिन डाकिनी इतनी उच्च कोटि की है कि वो इंसान को अपने आमने-सामने दिखाई देती है चलती हुई, और इंसान ये भी बता देता है कि वो इस कपड़े में ऐसी कोई स्त्री मुझे दिख रही है। वो नहीं जानता डाकिनी है कि क्या है, लेकिन वो तो अब सामने वाला तो पहचान जाता है, लेकिन उसको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब बात करते हैं कि अभी जो हुआ रिसेंटली वो क्या हुआ। एक लड़का था, रही हुई कोई उम्र उसकी 18-19 साल के आसपास का होगा। मतलब नई-नई ताड़ी आनी शुरू हुई थी, नया-नया यौवन था। तो उसने क्या किया कि अपने दोस्तों के साथ ऐसे-वैसे मतलब रुचि रखता था इन चीज़ों को जानने की। तो उसके किसी दोस्त ने कहा कि इससे क्या होता है कि आजकल जो लड़कों को रहता है ना कि भाई लड़कियाँ फँसाने का या जल्दी अमीर होने का, ऐसे-ऐसे जो ख़याल पुलाव आते रहते हैं, उनको पूरा करने के लिए उसने डाकिनी को सिद्ध करने की सोची। और डाकिनी को सिद्ध करने की सोची, और मंत्रों की कमी है नहीं आज के टाइम किसी के पास। या तो ₹80 की बुक खरीद लो, या गूगल को बोल दो, चैट जीपीटी को बोल दो, हर साधना तो अवेलेबल है ही। तो उसने ऐसे ही निकाली, और साधना थी शमशान की। शमशान में गया, जो भोग प्रसाद जैसे-जैसे होता है उसमें ले लिया, और भोग प्रसाद लेने के बाद गया। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन उसको हलचल होनी शुरू हुई जैसे ही, तो उसको लगा कि भाई मन का वहम है, ये है, वो है। उसने अपने मन को टिकाया, लेकिन डटा रहा। चौथे 5वें दिन जैसे ही हुआ, तो उसने क्या किया कि उसके आस-पास में कुत्ते-वुत्ते भौंकना, जो उसने बताया हमें, हम वो बता रहे हैं आपको सिर्फ़, कि भई कुत्ते-वुत्ते भौंकने लगे जी। पेड़ों पे जैसे पत्ते इतने हिले लगे कि जो पहले 3-4 दिन हिले ही नहीं थे। तो उसको लगा कि हाँ, अब वो डर मतलब उसके मन में आना शुरू हो गया, डर की अनुभूति जो है उसको शुरू हो गई। और छठे 7वें दिन तो वो कह रहा था कि जी मैं भाग के ही आ गए, क्योंकि उसके जो कान के आस-पास उसको हाँ, हाँ की आवाज़ आनी शुरू हो गई। अब पता नहीं उसके मन का वहम है, सत्य है, अब वो तो वही जाने, भगवान जाने। लेकिन जब वो उठ के आया हमारे पास, तब उसने कहा कि जी, अभी इतनी सिद्ध तो उसको हुई नहीं थी कि आँखों से दिखने लगे, लेकिन उसने कहा था कि सपन में एक औरत आती है, मुझे लगता है कि मेरी छाती पे बैठी है, और हर तीसरे चौथे दिन जो है, उसका वीर्य स्खलन हो रहा है। और जब हमने उसको क्रिया बताई, एक क्रिया हमने सिर्फ बताई इतनी, कि जिससे क्या है कि वो स्वप्न के माध्यम से जो उसकी साधना सिद्धि जो उसको मिल चुकी है थोड़ी-सी, क्योंकि जो उसके टाकनी थी उससे जिस प्रकार से वार्तालाप कर रही है, तो वो उसको ये बता दे कि भाई वो उससे चाहती क्या थी, वो कौन है। तो जैसे ही मैं उसकी क्रिया बताई, माँ भगवती का उसको कुछ सामान दिया, तो दूसरे-तीसरे दिन जो डाकिनी
अपने स्वरूप में आके उसको बोलती है कि मैं हूँ तेरे साथ और मैं ही तेरा बीड़ी जो है ग्रहण कर रही हूँ और मैं ही तुझे खा रही हूँ। तो उसके बाद लड़का और घबरा गया। तो उसके बाद जैसे ही वो आया, तो हमने भगवान भैरव जी से प्रार्थना करके उसको बंडा बना के दिया और जो है उसकी जो शक्ति है वो उतारी। लेकिन ये जो हम कहानी आपको बताते हैं, वो बताते इसलिए ही हैं क्योंकि आजकल बहुत से लोग, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो यूट्यूब से किताबें देख के, आप देखो किताबें पढ़ो, लेकिन जब साधना करने की बारी आती है कुछ भी, अब जैसे अभी तक बिज़नेस देखते होगे, भई लाख रुपए से ये शुरू कर लो, करोड़ रुपए से ये शुरू कर लो। तो तब पहले एक बात ऐसे इंसान से पूछते हैं ना कि भाई अपने दोस्त से, भाई से, रिश्तेदार से कि भाई मैं ये करना जा रहा हूँ, ठीक रहेगा कि गलत? तो एक पैसे के लिए, जो पैसा की कोई वैल्यू नहीं है, जो आप कभी भी कमा सकते हो, है ना? मृत्युदम तक भी कमा सकते हो पैसा अगर आप जीवित रहोगे तो। अब उसको कमाने के लिए, उसके जब आपको लगा है कि मुझे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, थोड़े से पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए जब आप अपने यार, दोस्त, इतने लोगों से सलाह लेते हो, तो जब आप आपके जीवन की बात है, आपके शरीर की बात है, तो आप क्यों नहीं पूछते किसी से? अब आप जो जहाँ देखते हो कि ये करने से ये होता है, तो आप वहाँ ये भी तो पढ़ो ना कि जब ये अगर थोड़ा-सा उल्टा हो गया तो क्या होगा? तो इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, जितने भी लोग ये चीज़ देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, अपने दोस्तों को, जो भी आपका ऐसा कोई मित्र है, दोस्त है जो इन चीज़ों में रुचि रखता है, उसको आप ये वीडियो ज़रूर भेजना और उनको बताना कि जिस चीज़ को आप ये देखते हो ना कि बहुत जल्दी अमीर बना देती है, बहुत जल्दी ये कर देती है, पत्नी का सुख भी दे देती है, ये भी दे देती है, और उनसे एक बार ये भी बता देना कि वो ले क्या लेती हैं। जब आपको ऐसा कोई मिल जाए जो आपको सत्यता ये बताने की वो क्या ले लेती है, फिर उस इंसान से लेके आप साधना करना, नहीं तो आप कभी ये साधना मत करना, क्योंकि निम्न कोटि की साधना तो होती तो है और इनका कोई दीन ईमान भी नहीं होता। दीन ईमान का मतलब कि जो ये वचन है, अपने वचनों पे भी नहीं रहती। जैसे ही आप में मलिनता ज़्यादा बढ़ती रहती है या आपको अपने अंडर में ले लेती हैं, और अगर इनके साथ रहते हुए आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपका स्वर्ग भी नहीं हो सकता, आपको मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। आप इनके साथ इन्हीं के लोक को पहुँच जाओगे और फिर इनके नीचे ही काम आपको करना पड़ेगा। तो और जब आपके साथ ऐसा होगा, तो अब तो आपका जीवन खराब, फिर आप जिस घर के पितर बनोगे, जिस घर के आप बनोगे पितर, वो भी दुखी। क्यों? वो आपको अमावस्या कुछ भोग देंगे, वो ये खाएगी। अब आपका पूरा घर जो है, पूरा परिवार जो है, वो इससे ग्रसित हो जाएगा। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है, इन चक्करों में ना पड़ो। भगवान शिव है, माता पार्वती है, परमब्रह्म के 5 जो स्वरूप हैं, गणेश जी हैं, सूर्य नारायण हैं, इनकी पूजा कीजिए। आपको शक्ति चाहिए तो माँ दुर्गा है, दुर्गा के 9 स्वरूप हैं, 10 महाविद्याएँ जो उच्च कोटि के साधक अगर चाहते हैं तो वो कीजिए। आपके ग्राम देवता है, आपके लोक देवता है, आपके क्षेत्रपाल हैं, इनकी आप पूजा कीजिए। आपको शक्ति भी देंगे, आपको मार्गदर्शन भी देंगे। आपकी धीरे-धीरे ही सही आपकी चढ़ाई भी होगी, आपकी ऊँचाई भी होगी, आपको हर सपन जो है ये पूरा कर सकते हैं। इनको आप हल्के में मत लीजिए, इनकी अच्छे से पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए। आपसे यही मेरा निवेदन है। हरि ओम तत्सत। जय माँ भवानी, जय माँ भगवती। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे नागा डिवोटीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई घटनाक्रम रहा है या कोई ऐसी जानकारी जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, आप कमेंट्स में या इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक कहीं भी आप हमसे संपर्क करके हमसे आप बात कर सकते हैं। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव।